तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एज ए स्टूडेंट जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करता है। अब देखिए, काफी अच्छी बात है कि जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हो उसके बाद काफी सारी फैसिलिटीज जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। तो वो कौन कौन सी फैसिलिटीज है, और मैंने देखा काफी बार जो बच्चे होते हैं वो थर्ड ईयर तक पहुंचने तक उन्हें पता ही नहीं होता कि यार ये चीज भी हमारे कॉलेज में, इसका भी हम एक्सेस ले सकते थे, फायदा उठा सकते थे। वो टोटली भूल जाते हैं या फिर ध्यान नहीं देते और उनको कोई बताता नहीं है, तो सब छूट जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने सारी लिस्ट कर रखी है और मेजर जो फैसिलिटीज हैं जिनसे आपका फायदा होगा वो सारी लिखी हुई है, और कैसा आप इसका अवेल करेंगे, किसके लिए है किसके लिए नहीं है, वो सारी डिटेल्स आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना और इन फैसिलिटीज को यूज जरूर करना। तो सबसे पहला है और इम्पोर्टेंट है इंटरनेट। इंटरनेट की जरूरत आज बच्चों को बहुत ज्यादा है, किसी को रील्स के लिए तो किसी को पढ़ाई के लिए। पर HNBGU ने बहुत सारे राउटर, यानी कि पूरे कैंपस, या चाहे वो चौरास हो चाहे वो श्रीनगर हो, हर जगह इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है हमारे इधर। तो बहुत सारे राउटर लगे हैं, स्टूडेंट के लिए अलग, गेस्ट के लिए अलग और स्टाफ के लिए अलग। तो आपको भी ये एक्सेस फ्री में दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका जो है वाईफाई का पासवर्ड लेने के लिए आपको क्या करना है, अपना अकाउंट बनवाना है। वहां से अकाउंट बनवाने से सिंपल सा मतलब है कि जैसी वो वाईफाई के लिए वो पूछेगा आपसे, आपका नेम और यूजर आईडी और पासवर्ड, दो चीजें मांगता है वो। तो उसको कैसे बनवाना है, या तो आप डायरेक्टली चौरास के जो IT डिपार्टमेंट है उनको कांटेक्ट कर सकते हैं चौरास जाके ही, या फिर आप अपने डिपार्टमेंट के HOD को भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन वहां भेज देगा और आपका जो है कुछ टाइम बाद आपको मेल में या फिर वो खुद से बता देंगे कि आपके फोन पे ही मैसेज आ जाएगा कि ये आपका पासवर्ड है। या फिर आप अपनी लाइब्रेरी में जाएंगे और वहां पे उनसे बोलेंगे, जो लाइब्रेरियन है वो भी आपकी हेल्प करेंगे। मैंने उन्हीं से बनवाया था और उन्होंने नंबर दे दिया था तो मैंने कर लिया था। तो फिर क्या कहते हैं, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें, मतलब करेंगे ही। तो वो आपको एक्सेस दिलवा देंगे वाईफाई के पासवर्ड का, और आपको पूरे कैंपस में वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो। इवन जो हमारा जिम है और जो वाईफाई उधर भी पकड़ता है, मतलब, और जो स्टडी हॉल है उधर तो है ही है, और जो कैंटीन है वहां पे भी वाईफाई की सुविधा है, और जो हॉस्टल है वहां पे भी वाईफाई की सुविधा है। यानी कि इंटरनेट तो सॉर्टेड है, मतलब, ठीक है। और एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था ना शुरुआत में, तो वो क्या करता था, मूवीज और जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है डाउनलोड कर लेता था। तो वो घर ही नहीं जाता था, मतलब सब घर जा रहे हैं, वो वहां रुका हुआ है, मूवीज डाउनलोड करने पे लगा हुआ है। तो ये वैसे पढ़ने के लिए होता है, बट शायद अब लिमिट लगा दी है, पर पता नहीं, पर यूज तो हो जाता है अनलिमिटेड। और दूसरी और सबसे बढ़िया फैसिलिटीज है बसेस की। अगर आपने पहले एडमिशन फॉर्म जमा कर दिया, अब आपको क्या करना है, एक और फॉर्म होता है जो प्रॉक्टर वाला होता है जिससे आपका ID कार्ड बनता है, वो भी आपने सबमिट कर दिया होगा। तो उसके बाद जो है आपको एक ID कार्ड मिलेगा, डिजिटल एक कार्ड मिलेगा, जैसे हमारा क्रेडिट डेबिट कार्ड होता है वैसे ही। अभी मेरा इधर पता नहीं रखा किधर है, पर उस कार्ड के बिहाफ पे आपको बसेस का फ्री एक्सेस है। यानी कि हर आधे घंटे में बसेस चलते रहती है, शेड्यूल थोड़ा चेंज होता रहता है। तो नया शेड्यूल वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे भी मिल जाएगा आपको और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो फिर वैसे मेजरली ये है कि हर आधे घंटे घंटे में चलते रहती है, 5 बसेस टोटल है। तो वो कैंपस टू कैंपस चलते रहती हैं बसें, ठीक है। तो एक बार आपके पास ID कार्ड है तो फिर आप उन बसों में कभी भी, जब भी वो चल रही हैं तो आप वहां पे बैठ सकते हैं मजे से, आपको कोई भी नहीं उतारेगा, चाहे आप दिन भर बैठे रहो। शुरुआत में हम काफी करते थे, बस डेली खाली ऐसे कैंपस टू कैंपस घूमते रहते थे। तो आप लोग भी ये कर सकते हो, वैसे ये पढ़ने के लिए, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि हम क्या करते थे। हाँ, जब फंक्शन वगैरह ज्यादातर होते थे तो बच्चे इधर उधर इजीली कर पाए, उसके लिए भी है ये। और तीसरा है हेल्थ फैसिलिटी। यहाँ पे एक जो हेल्थ फैसिलिटी, मतलब एक MBBS वाला डॉक्टर बैठता है, उसमें वो आपका चेकअप भी फ्री में कर देगा, दवाई भी दे देगा, और जो है बेसिक बेसिक सारी चीजें आपकी कवर कर देगा। यानी कि सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहा है, ये सब वो देख देगा। या फिर कोई छोटी मोटी इंजरी है तो ये। तो जब हमने जिम लगाई थी तो हम डेली वहां पे वेट नापने और उससे चेकअप करवाने जाते थे। तो यानी कि आपकी छोटी मोटी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है वो भी यहाँ पे सॉर्टेड हो जाती है, और हाँ, वो दवाई वगैरह भी आपको दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अच्छे से फैसिलिटी है हेल्थ की भी। और उनके पास एक एम्बुलेंस भी है,
इमरजेंसी के लिए अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाए यूनिवर्सिटी में तो वो एम्बुलेंस को भी यूज कर सकते हैं। एंड हमारी चौथी फैसिलिटी है जिम और इंडोर स्टेडियम। भाई ये सबसे बढ़िया है। अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हो ना तो दोनों कैंपस में जिम है, और जो हमारे श्रीनगर कैंपस की जिम है उसमें तो भाई अभी नहीं बन रही, वो शायद उसमें एक और माला चढ़ा रहे हैं तो नया सामान भी आ जाए क्या पता, तो मस्त है। तो हम भी जाते थे शुरुआत में, हमने 1 साल पूरा जिम वहाँ पे बिताया है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मशीनें थोड़ा पुरानी हो गई थी पर चलती हैं, काफी अच्छा था। और इसके लिए सिर्फ आपको अपनी फीस रिसिप्ट, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी और 20 रुपये मंथली जमा करने होते हैं। वहीं जो उनके गार्ड वगैरह है उन पे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। बाकी आपका फ्री एक्सेस है जिम का, ठीक है। और जो इंडोर स्टेडियम उसके लिए भी बस उनकी 2-3 शर्तें होती हैं कि आप ये एंटी मार्किंग शूज लेके आओ, बाकी सेम चीज ये भी आपको देना पड़ेगा कि आईडी कार्ड का फोटोकॉपी और ये फीस रिसिप्ट का फोटोकॉपी, फिर आपको उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। और चौरास में तो प्लेग्राउंड भी है बहुत बड़ा। और यहाँ पे श्रीनगर वाले कैंपस में नीचे जो प्रशासनिक वाली बिल्डिंग है जहाँ पे परसों मैंने आपको लाइव दिखाई थी 15 अगस्त की परेड और वो प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे बास्केटबॉल का एक कोर्ट भी है, तो आप वहाँ पे भी खेलने जा सकते हो, ठीक है। और एक और है जो थोड़ा गर्ल्स के लिए इन्होंने बनाया है, एक गर्ल्स कॉमन हॉल नाम से एक इन्होंने हॉल बना रखा है जिसमें जो सिर्फ गर्ल्स हैं वो जा सकती हैं और ऐसे गप्पे मार सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकती हैं। आई डोंट नो इसके पीछे उनका क्या रीजन था इसको बनाने के पीछे, बट उन्होंने हाँ बनाया है एक। तो वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो जाती हैं, अपनी चुगलियाँ उगलियाँ करती हैं, जो भी करती हैं, या फिर पढ़ाई करती हैं, और हाँ तो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं, मेजरली प्रॉब्लम्स। एंड प्लेग्राउंड में आपको बता चुका हूँ कि चौरास में भी एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट के कोर्ट भी हैं, वो सब वहाँ पे है। और बास्केटबॉल का यहाँ पे भी है। और वहाँ पे चौरास में भी इंडोर स्टेडियम है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे जिम्नेजियम भी है, सब कुछ है, ठीक है। और हाँ लाइब्रेरी चौरास में भी, यहाँ पे भी है। और लाइब्रेरी सर स्टडी हॉल भी। लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको एक बारी जब आपको आईडी कार्ड मिल जाए फिर उसके बाद आपको जो लाइब्रेरी वाला फॉर्म है वो लाइब्रेरियन के पास आपको सबमिट करना है। वो आपके कार्ड पे लाइब्रेरी को एक्टिव कर देगा, तभी जाके जो आपका कार्ड है वो स्कैन हो पाएगा। क्योंकि लाइब्रेरी में जाने के लिए आपको अपना आईडी कार्ड स्कैन करना पड़ता है। वो RFID ट्रैकर होता है, लगा हुआ होता है, उस पर आपको टैप करना होता है, तो वो स्कैन करता है, तब आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिस्प्ले होती है। अगर वो नहीं हुई तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इससे पहले आपको लाइब्रेरियन के पास जाके फॉर्म फिलअप करके वो एक्टिव करना होता है। फिर उसके बाद जो है आपको लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिल जाएगा। और AC वाली शानदार लाइब्रेरी है, किताबें भी हैं। और वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी भी है, यानी कि कंप्यूटर वाली लाइब्रेरी जिसमें बहुत महंगी महंगी और अच्छी अच्छी किताबें, उनका एक्सेस भी आपको मिल जाता है। और पहले आपने ये कर लिया तो उसके बाद आपके आईडी कार्ड से ही आप स्टडी हॉल में भी जा सकते हैं, यानी कि स्टडी हॉल भी बढ़िया है। गर्मियों में वहाँ पे बिल्कुल आपको AC मिल जाएगा, सर्दियों में हीटर मिल जाएगा, वाटर कूलिंग वेंटिलेशन सब कुछ बढ़िया है। और साउंड प्रूफ दरवाजे और अच्छी बैठने की सीटिंग सब कुछ बढ़िया है। वहाँ पर आप बहुत आराम से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होगा, बस आपका आईडी कार्ड, ठीक है। और आईडी कार्ड के बिना तो फिर आपको धक्के मार के निकाल देंगे बेइज्जत करके, तो उसके बिना मत ही जाना। और हाँ सबसे मेजर इस वाले अगर आपने कॉलेज का ईमेल आईडी बना लिया ना, स्टूडेंट मेल बना लिया, तो आपके बहुत पैसे बचेंगे। देखो गिटहब वाला जो स्टूडेंट पैक है ना, ये आप सभी को समझ नहीं आएगा। गिटहब जो डेवलपर्स के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनको पता होगा। उसमें जो है ना, अगर आप स्टूडेंट ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो तो आपको स्टूडेंट पैक में और ज्यादा चीजें मिलती हैं, सब कुछ फ्री मिलता है। और जैसे कैनवा है, जो ग्राफिक डिजाइनर हैं उनके लिए अगर वो कैनवा का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं ना, तो स्टूडेंट ईमेल आईडी से उनको हैवी डिस्काउंट है और फ्री भी मिल जाता है। जैसे आप लोग रिलेट कर पाओगे स्पॉटिफाई से। स्पॉटिफाई का एक प्लान होता है जो स्टूडेंट्स के लिए सस्ता होता है। तो कॉलेज का जो IT डिपार्टमेंट है वो आपको स्टूडेंट मेल भी प्रोवाइड करता है। तो आप ईमेल पे जाके उसको ऐड करेंगे जैसी, और उसके बाद जहां पे भी आपको परचेस करनी होगी, जैसे जो लैपटॉप्स वगैरह हो गए और ये
सॉफ्टवेयर्स हो गए, जैसे कि ये पावर पॉइंट वगैरह हो गए। तो इसमें जब आप स्टूडेंट ईमेल आईडी से कुछ भी सामान खरीदते हो ना, तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलता है, तो मतलब काफी पैसे भी बच जाते हैं इससे, ठीक है। तो स्टूडेंट ईमेल आईडी भी कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। तो ये थी वो सारी की सारी अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज जो मैंने सारी आपको बता दी हैं। इनसे आपका बहुत फायदा हो सकता है कॉलेज में। और शानदार कंटेंट क्या क्या देखना है आपको, उसके लिए आप बता देना कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।